प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की संतान के लिए परमेश्वर की संदेश। ईसा मसीह के नाम सबको जय मसीह। आज हम जो मेडिटेट करेंगे, जो दुनिया का डर से कार्ड जो हमको हमारा अंदर जो भीतर शुरू किया, जो विश्वास फेथ जो शुरू किया है वो नष्ट हो सकता है, नष्ट होने की चांस है। इसके बारे में मेडिटेट करते हैं। ये प्रोवर्ब 28:14 में हम देखेंगे तो उसमें यही पता है कि जो अगर हमेशा जो कार्ड का डर बना कर रखता है तो वो प्लसड आदमी है। मगर कार्ड से अपना आर्ट को अपना तरीके अपना मतलब अपना इच्छा में से चलाने वाला मतलब कि खराब चीज़ में जाके फंसेगा, ये चीज़ पड़ा। और दूसरा लूका 22:35 में हम देखेंगे, उसमें ये चीज़ है कि अगर पीटर ने जो ईसा मसीह बोला था तुम मेरा साथ अभी नहीं आओगे, वो बोला है कि नहीं, ये सब आपका विरोध करने से भी मैं नहीं करूँगा, मैं आपका साथ आऊँगा, ऐसे करके बोला था। लास्ट में क्या हुआ कि ईसा मसीह ने इसलिए बोला था कि तुम्हारा जो फेथ है ख़त्म ना होने के लिए मैं पिता से प्रार्थना किया था करके बोला था। कारण यही है कि वो ईसा मसीह के नज़र में रह के हुए 3 बार ईसा मसीह को नहीं जानता हूँ करके प्रॉमिस करने लग गया और उल्टा ईसा मसीह के ऊपर बोलने लग गया। तो ये लास्ट में ईसा मसीह लास्ट में उसको जब मुड़ के देखता है तभी ये अपने दिल में इसको महसूस होता, हाँ ये ईसा मसीह ने बोला था, वही मैंने कर दिया करके बाहर जाके रोता है, फिर वापस ही करता है। पीटर ने तो वापस ही किया मगर यूदास ने वापस ही नहीं किया, फांसी लगा के मर गया। तो इसमें हमें फेथ जो है इतना मतलब कि जैसे 1 कोरिन्थियर 13:13 में हम देखेंगे, फेथ और बिलीव और लव, ये 3 चीज़ है लास्ट तक रुकने वाली। इसमें लव है सबसे फर्स्ट में बताया कि और जो इस तरह का जो फेथ है वो भी पीटर जैसे ईसा मसीह के चेला, ईसा मसीह के साथ 3.5 साल रहते हुए इस तरह का हो सकता है। तो हम लोग तो ईसा मसीह को देखा नहीं, हम तो हमें ईसा मसीह से फेथ है मगर बाइबल का हमें जो बताया सिखाया उसी के हिसाब से हम फेथ करते हैं। तो वो किसी के लिए भी नहीं है, मतलब कि सातान जो है किसी को भी कार्ड से डाइवर्ट कर सकता है। मतलब कि हमारा अंदर जो हम कार्ड का डर से छोड़ के हम दुनिया का डरने लग जाते हैं या जो माहौल को देखने लग जाते हैं, सिचुएशन जो है हमारा जो भी है वो उसी में हम बिलीव कर लेते हैं, गॉड को बिलीव नहीं करते हैं। तो गॉड का फेथ हमारा इसीलिए ख़त्म हो जाता है, फिर हम गलत गॉड से दूर चला जाते हैं। तो इसलिए अगर फेथ होना है तो उसको पहले सवाल होना ज़रूरी है। सवाल किसी से होता है? गॉड का वचन से होता है। और ये जो हमारा होली स्पिरिट का जो फ्रूट्स है उसमें से एक है फेथ। और जो अगर दुनिया को जीतना है तो बिना फेथ का हम जीत नहीं सकता करके हम बाइबल से पढ़ते हैं। तो जो विश्वास करता है उससे सब कुछ संभव है। और जो अगर बिलीव करता है, फेथ करता है तो वो गॉड का ग्लोरी को देख पाएगा। तो इस तरह का जो कभी नष्ट नहीं होने वाला फेथ को भी मतलब कि नष्ट हो सकता है, हमारा काम से इससे हो सकता है। तो ये मार्क 5:35-36 में हम देखेंगे तो उसमें भी यही बोला है कि एक सिनोगोग करके उसका लीडर था, उसका लड़की बीमार था। तो ईसा मसीह को बुलाया तो ईसा मसीह बोला मैं आके सही करूँगा। तो ईसा मसीह जब चलते चलते एक 12 साल जो ब्लीडिंग हुआ औरत ने चंगा पाया तो लेट हो गया। तो जब तक वहाँ से नौकर आके बोलता है कि लड़की मर गया, टीचर को तंग मत करो। तो वो बोला नहीं, वो जब ऐसे मतलब कि एक बैड न्यूज़ सुना तो ईसा मसीह यही बोला था डरो मत, अभी भी फेथ रखो, लड़की जिंदा है, मतलब जिंदा करूँगा करके। तो ये जो फेथ है तो फेथ को मतलब कि दुनिया से जो
पेट जो डर है वो हमारा अंदर जो काटने शुरू किया जो पेट है उसको ख़त्म कर सकती है। तो हमें पेट जो डर तो दुनिया में बहुत सारे वैरायटी है, तो मगर इसमें अगर डर अच्छा है मगर वो कार्ड का प्रति होना चाहिए ना कि दुनिया का प्रति, क्योंकि शरीर को नष्ट करने वाला दुनिया मगर गॉड है और आपका सोल और बॉडी दोनों चीज़ हेल में भेजने के लिए उनका पास पावर है। तो हमें डरना किससे, सिर्फ गॉड से, क्योंकि नमक अच्छा है मगर नमक को हम खाने की तरह खा नहीं सकता है, वो मतलब कि उसका इस्तेमाल जहाँ होता है उतना ही हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे लाइफ में डर मतलब कि सिर्फ गॉड से अच्छा है। मतलब डर ही हमें, डर का गुलाम बन के या डर हमको चलाना नहीं चाहिए लाइफ को। तो ये चीज़ है इसमें। अगर अच्छा एक एग्जाम्पल है तो साउल राजा था। साउल जो फर्स्ट राजा था इसराइल जनता का, तो उसने पहले तो जनता से डर के खाड़ का बलि चढ़ा दिया सामुएल प्रॉफिट आने से पहले। और दूसरा उसका जो शत्रु था गोलियत से एक अकेला लड़ नहीं सकता, 7 फुट से ऊपर सबसे बड़ा आदमी इसराइल में वही था, वो लड़ नहीं पाया। और उल्टा उसका जो सेवक था जो डेविड राजा, तो उससे भी डरता था और उनका सेना को देख के भी डरता था। लास्ट में शुरू में स्टार्टिंग में वो प्रॉफिट था, प्रोफेसी किया था। लास्ट में वो जो फ्यूचर बताने वाला उसका वो एक लड़की के पास जाके बैठा था जो मरा हुआ सामुएल का स्पिरिट को जगाओ ऐसे करके जाकर बैठा था। तो इस तरह का धीरे धीरे जो दुनिया का डर जो है कार्ड से हमें बिल्कुल ऐसे जगह लेके चला जाएगा तो वापस ही आना मुश्किल है। तो इस तरह का हमें नहीं होना है। इसके लिए संगीत 27:1 में भी बोला है, कार्ड ही मेरा लाइट है, कार्ड ही मेरा रिडीमर है, मैं किस लिए डरना। मतलब कि मेरा लाइफ का ताकत देने वाला गॉड है, तो मैं किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और संगीत 118:6 में भी बोला है कि गॉड हमारा बक्स में है तो हम डरना किस लिए है, मनुष्य हमको क्या कर लेगा, ये चीज़ है। और यशायाह 43:1 में भी बोला है, डरो मत, मैंने तुमको बनाया, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमको बचाया और मैंने तुमको नाम लेके बुलाया, तुम मेरा है, ऐसे करके बोला। तो होल बाइबल में 366 बार बोला है कि डरो मत, डरो मत। तो इसलिए हम गॉड का जो वचन है, अगर गॉड का वॉइस है वही सुनना और उसको गॉड के प्रति हमारा डर होना चाहिए, दुनिया के प्रति नहीं। ये चीज़ हमें पक्का इसमें मतलब कि लिखा है गॉड इसमें वचन में। मतलब कि हमें कहीं किसी के पास भी खड़ा करते हैं तो हमें क्या बोलना क्या नहीं बोलना उसमें भी नहीं डरना, क्योंकि उसी टाइम हमको पवित्र आत्मा क्या बोलना करके हमको रेवलेशन देगा। ये यहाँ तक भी लूक 11:12 में बताया हो। तो इसलिए अगर हमारा लाइफ टाइम तक या ईसा मसीह कमिंग तक हम अपने आप को बिना पाप का उनका सामने खड़ा होना लायक बनाने के लिए पवित्र आत्मा को हम अपने आप को हवाले करें। और जो हमारा जो वचन के हम पढ़ के उसको मेडिटेट करके उसी पे चल के हम जो गॉड का चीज़ गॉड को जो हॉनर करके उनका साथ जाने के लिए ईसा मसीह का नाम हमारा प्रार्थना है। सदा जीवित हमारा पिता है, आमीन।